दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत सचमुच आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है दालों के मामले में, या हम केवल पोस्टर्स या विज्ञापनों में ही आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारतीय सरकार के द्वारा एक वायदा किया गया था कि हम पल्सेस में आत्मनिर्भर मिशन लॉन्च कर रहे हैं, जिसके तहत किसानों को उचित दाम दिया जाएगा, उनको हाई यील्डिंग सीड उपलब्ध करवाया जाएगा, इसके साथ साथ रिसर्च और डेवलपमेंट में काम किया जाएगा और 100% प्रिक्योरमेंट जो है वो अरहर, मसूर और उड़द की दाल के किया जाएगा नेफेड और एनसीसीएफ के द्वारा। लेकिन आपको एक रियलिटी बताता हूं, अभी रिसेंटली ये डेटा है आपका, और ये डेटा आपका 26 सितंबर तक का है और किसके द्वारा दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स डिवीजन के द्वारा दिया गया है, यानी कि गवर्नमेंट का डेटा है। और उसके अनुसार ये पता चलता है कि अब अगर आप लोग देखोगे तो जैसे मसूर है, मूंग की दाल है, उड़द है, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, इन सभी की दालों की जो एक्चुअल कीमत है यानी कि एमएसपी है, तो उससे वो कम रेट पे मार्केट के अंदर क्या हो रहे हैं? परचेज किए जा रहे हैं किसान से। यानी कि लगभग आप लोग देखोगे तो आपकी जो सोयाबीन की दाल है वो 39% कम दाम पे परचेज की जा रही है, वहीं पर 30% कम दाम पर आपकी मूंग की दाल है, मसूर जो है वो 6 से 7% कम प्राइस पे परचेज की जा रही है, उड़द की दाल को भी 20 से 21% कम दाम पे परचेज किया जा रहा है। पिछले साल भी कुछ ऐसा ही आंकड़ा यहां पर देखने को मिला था। इसका मतलब सरकार के वायदे और सच्चाई में एक बहुत बड़ा अंतर है। अगर हम वाकई में चाहते हैं कि भारत सेल्फ बने, आत्मनिर्भर बने पल्सेस के प्रोडक्शन में, और किसानों की आमदनी को हम बढ़ाना चाहते हैं सच में, तो हमें किसानों को एक उचित दाम देना होगा, हमें उनके लिए प्राइस इंश्योर करना होगा, जो आपकी इंपोर्ट ड्यूटी को कंप्लीटली जीरो कर दिया जाता है वो हमें खत्म करना होगा, और हमें एक अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए फार्मर्स को मिलाकर उनकी इनकम को भी बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी ये सेल्फ सफिशिएंसी या फिर आत्मनिर्भरता आ पाएगी। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में मैं आपका इंतजार करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।